गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। ये ठंडी बहुत हो रही है, ठीक है ना। सभी लोग सुरक्षित रहें, ठीक है। तो हम लोग आज, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी क्रोमोफोर की। तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जो है लगभग सेम है, एकदम सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो क्रोमोफोर की हम लोगों ने लास्ट में चर्चा की थी, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। क्रोमोफोर क्रोमोफोर क्या होते थे कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कलर्ड दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे जो कलर्ड दिखेंगे, तो उनका एक्चुअली में क्या होगा, जैसे कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड, ठीक, एल्कीन है। तो ये क्रोमोफोर अगर कंपाउंड है, अगर ये सॉरी है कोई कंपाउंड है, एल्कीन है, तो ये कलर्ड दिखेगा। तो कलर एक्चुअली में किसके कारण दिख रहा है? ये डबल बॉन्ड के कारण दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड एक कॉन्जुगेटेड एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसके कारण ये पूरा कंपाउंड आपका जो है मॉलिक्यूल है वो कलर्ड दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोल देते थे ये क्या है, क्रोमोफोर ग्रुप है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल देते थे क्रोमोफोर ग्रुप है। बट एक्चुअली में ऑक्सोक्रोम में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में पार्ट जो 6 आया था स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें मैंने चर्चा की थी बहुत अच्छे से। ऑक्सोक्रोम की बात करते हैं आज हम लोग। काय की बात करते हैं आज हम लोग? ऑक्सोक्रोम की। पूछ रहे मुन्ना, आराम से शांत होकर आपको देखना है, लिखना है, सब करना, ठीक। ऑक्सोक्रोम क्या होता है? देखिए ये क्रोमोफोर की तरह तो एक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट एक्ट एज अ क्रोमोफोर, नॉट एक्ट एज अ क्रोमोफोर, क्रोमोफोर की तरह एक्ट तो नहीं करते हैं, बट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंपाउंड में। बट यहां पर हम लिख देते हैं रिस्पॉन्सिबल बट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं, अभी डिफिनेशन बना लेंगे। बट ये हमारे पास क्या होता है, कलरिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो क्या है एक्चुअली में, देखो आपको पहले मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन बैंड कोई है। एब्जॉर्प्शन बैंड कहां से है आपके पास? 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक अप्रॉक्स। इस एब्जॉर्प्शन बैंड को एब्जॉर्ब करेंगे कौन? ग्रुप। अब वो क्रोमोफोर बोले जाते थे, लेकिन ऐसे भी कंपाउंड आपके पास हो गए, बहुत सारे कंपाउंड हो गए, तो वो इस बैंड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सोक्रोम क्या होंगे, उससे शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे इस एब्जॉर्प्शन बैंड को। जब एब्जॉर्प्शन बैंड को शिफ्ट कर देंगे तो वो कंपाउंड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो हमारे पास क्या बोले जाएंगे, ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम डायरेक्ट कलर नहीं देते हैं, ऑक्सोक्रोम हेल्प करते हैं क्रोमोफोर को, समझ गए ना। क्रोमोफोर को हेल्प करेंगे किसमें? शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। क्या में हेल्प करेंगे? शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। देखो देखते हैं एग्जांपल, बहुत प्यारा सा, ठीक है ना मुन्ना। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको सही से बनाते हैं। एजोबेंजीन, इसका क्या नाम है? एजोबेंजीन। अगर इसके वेवलेंथ की बात करते हैं, लैम्डा इसका जो मैक्स है, वेवलेंथ जो है वो कितना है? 320, ठीक, 320 इसका वेवलेंथ है, एजोबेंजीन है, ठीक। अब ये 320 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ है, तो ये रेडिएशन को यानी एब्जॉर्प्शन बैंड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और कलर्ड नहीं दिखेगा। क्या है ये? कलरलेस है। हम बात करते हैं, ये कलरलेस है। कलरलेस क्यों है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन बैंड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, समझ गए ना। एब्जॉर्प्शन बैंड नॉट एब्जॉर्ब बाई इट, समझते रहना बेटा।
हमने क्या किया, इसमें कोई एक दूसरी चीज आकर के लगा दी, बात समझना, कोई दूसरी एक चीज लगा करके लगा दी हमने। हमने क्या किया, इसी को हमने लिख दिया ये देखो, ठीक, ये हमने एल्कॉक्सी लगा दिया, ठीक है, एथॉक्सी, ये OC2H5 हमने लगा दिया। अब ये OC2H5 आपका क्या होगा, अब ये एब्जॉर्प्शन बैंड को शिफ्ट कर देंगे, क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, एब्जॉर्प्शन बैंड को शिफ्ट कर देंगे। जब एब्जॉर्प्शन बैंड को ये शिफ्ट करेंगे मुन्ना, तो आपको पता है इसका लैम्डा मैक्स चेंज हो जाएगा, और ये लैम्डा मैक्स जो आपको 320 था वो आपका अप्रॉक्स 385 नैनोमीटर हो जाएगा। और जब एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्ट हो जाएगा तो जो कंपाउंड आपका कलरलेस था वो कैसा हो गया, कलर्ड हो गया। तो ये केवल आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पर लग गया मुन्ना, ये आपके क्या है, ये ऑक्सोक्रोम, ये आपका एक्चुअली में क्या है, ऑक्सोक्रोम, ठीक है ना, ये आपका ऑक्सोक्रोम है। तो ऑक्सोक्रोम विच हेल्प द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इज कॉल्ड ऑक्सोक्रोम, ठीक है ना। बहुत सारे ग्रुप होते हैं इनके, बहुत सारे एग्जाम्पल बात करते हैं, इतना नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, इसकी डिफिनेशन बनाते हैं, डिफिनेशन बनाते हैं मुन्ना, बिल्कुल बनाते हैं डिफिनेशन। ये हो गई डिफिनेशन, देखो तो ऑक्सोक्रोम जैसे मैंने बात की कि एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्ट हो जाएगा, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर एब्जॉर्प्शन बैंड 400 नैनोमीटर से नीचे है, तो ये ऑक्सोक्रोम ऐसे ग्रुप होंगे जो क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन बैंड को शिफ्ट कर देंगे और जिससे मॉलिक्यूल कलर दिखेगा। तो ऑक्सोक्रोम देख लो, एन ऑक्सोक्रोम कैन बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप विच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज क्रोमोफोर, जो एक क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, बट इट्स प्रेजेंस शिफ्टिंग टू एब्जॉर्प्शन बैंड टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इट लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की बात करते हैं अगर यहाँ से, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, दोनों जब कंबाइन कर जाते हैं वरना, कंबाइन कौन कौन करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोफोर एंड एन ऑक्सोक्रोम। एग्जाम्पल कुछ होते हैं जैसे OH हो गया, बॉन्ड के साथ में OR हो गया, NH2 हो गया, NR2 हो गया, SH हो गया, थायो, ठीक है ना वरना, ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर पीछे वाले लेक्चर में आपको सब अच्छे से बताया गया था कि क्रोमोफोर आपके क्या होंगे, दो टाइप के होंगे, ठीक है ना मुन्ना। देखो स्पेक्ट्रा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इंपॉसिबल नहीं है, ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये देखो हो गया स्क्रीनशॉट, देखो हो गया स्क्रीनशॉट, सर आपने बोल दिया हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए एब्जॉर्प्शन बैंड पे ही सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती थी, पड़ती थी सरफेस पे, किसी भी मैटर के सब्सटेंस के एब्जॉर्ब करता है। देखो स्पेक्ट्रा समझना मुश्किल नहीं है, अगर उसे आप सिस्टम से पढ़ रहे हो, अगर उसे आप एक एक करके धीरे 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 सब कुछ समझ रहे हो तो स्पेक्ट्रम बहुत आसान है, अदरवाइज स्पेक्ट्रल ना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन, ठीक है ना मुन्ना। ये है हमारे पास ऑक्सोक्रोम। बच्चा अब हम लोग बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी की, कि कैसे कितने टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा और इंटेंसिटी कितने टाइप की होगी। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं अपने पास, क्या, एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। अगर हम एब्जॉर्प्शन या इंटेंसिटी की बात करें तो वो चार प्रकार की शिफ्टिंग होती है, समझ गए ना। जब किसी भी कंपाउंड के कारण शिफ्टिंग जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। एक शिफ्टिंग की हम लोग बात करते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग होती है, बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग होती है, बाथोक्रोमिक, समझते रहना भैया, ठीक है, एक बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग होती है, और दूसरी इसी की होती है हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग होती है। सारी चर्चा अभी करने वाले हैं मुन्ना, घबराना मत आप लोग। और थर्ड जो होता है आपका, वो आपका होता है हाइपोक्रोमिक। कौन सा आपका है, हाइपरक्रोमिक और एक हाइपोक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक कर लो, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट या हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग, ठीक।
अगला जो लास्ट होता है आपका वो होता है आपका कौन सा, हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग। ये हमारे चार प्रकार की हमारे पास शिफ्टिंग होगी। पहला शिफ्टिंग आपकी कौन सी है, बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग है, हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग है एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग है। एक्चुअली में क्या है देखो, अगर हम सब बात करें तो एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इनका एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, इनका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को हम लोग ग्राफ से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ हम बनाते हैं किसका, ये देख रहे हो आप लोग, अभी देखना थोड़ा, अभी समझ में आएगा। ये हमने बना दिया, ठीक। अब इसको हम बनाते हैं, तो ये हमने बना दिया इधर की तरफ, ठीक। दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है। ये तो ये इधर की तरफ क्या है, ये लैम्डा मैक्स है, ये वेवलेंथ है, ये मैंने बना दिया वेवलेंथ लैम्डा, ठीक। ये इधर की तरफ क्या है, ये वेवलेंथ, सॉरी दिख नहीं रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया है, ये आपके पास हो गया है वेवलेंथ, हो गया है लैम्डा, ठीक। लैम्डा इधर की तरफ इधर इंक्रीज करके दिखाया गया है लैम्डा, और ये हमारे पास हो गया है ई मैक्स, ये हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ एरो मैंने बना दिया है, और ये हमारे पास है ई मैक्सिमा। ई मैक्सिमा हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी को दिखाया गया, ये इंटेंसिटी है, यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं इंटेंसिटी, ठीक। ये इंटेंसिटी हमारे पास ये ऊपर को दिखाई गई है, ग्रोथ की है, ई मैक्स बोलते हैं, जिसे हम लोग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा भी बोलते हैं। यहां पर हम लोग लिखे दे रहे हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, ये एब्जॉर्प्शन हो गया, और ये हमारे पास हो गया मैक्सिमा, ठीक। यहां पर हमने और लिख दिया, ठीक। तो ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बनाया है। तो ये इंटेंसिटी जिसको हम लोग ई मैक्स बोलते हो, उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, और ये हमारे पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ और ग्राफ बनने जा रहा है। यानी कि जो हमारे पास ग्राफ बनने जा रहा है वो किसके किसके बीच में बना है, ई मैक्स एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ बोले तो लैम्डा, ठीक। इंटेंसिटी आपको पता है भैया, इंटेंसिटी और जो वेवलेंथ होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ही। अब हम लोग शिफ्टिंग देखते हैं, शिफ्टिंग एक्चुअली में कैसे और कहां पर होती है। मान लिया मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, ये हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, और ये हमें एक मैसेज देगा जो हमें बताएगा ये कंपाउंड किस कलर का और कैसा है, ठीक। अब पता चला इसकी जो है हमारे पास वो वेवलेंथ, हम इसकी लैम्डा की बात करते हैं, इसकी वेवलेंथ कम है, 320 है या 400 है या 500 है, कुछ भी है हमारे पास। अब ये वेवलेंथ को ये दिखाते हैं, ये इस वेवलेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये कंपाउंड, लेकिन वो कलर्ड नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें कोई ऐसे फैक्टर आ जाएंगे, कोई लोग, कोई ऐसे ग्रुप या फैक्टर आ जाएंगे जो शिफ्ट कर देंगे इधर उधर वेवलेंथ को, समझ गए ना। तो शिफ्ट कर देंगे इधर उधर वेवलेंथ को, तो वो हमारे पास सारे फैक्टर बोले जाएंगे। क्या, कुछ तो इंटेंसिटी को कर देंगे। देखो ये तो बेसिकली कौन से, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, ये इंटेंसिटी के बेस पे बताया गया, और बाथोक्रोमिक, इसमें हम लोग वेवलेंथ की बात करते हैं, और इसमें हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी की, ठीक। अब ये कंपाउंड है, यहां पर है, तो ये शिफ्टिंग अगर हो गई कि यहां से हमने स्टार्ट किया, मान के चले यहां से स्टार्ट हुआ और ये हमारे पास होते होते यहां पर आ गया, ठीक। अब शिफ्टिंग अगर देखेंगे, ये कंपाउंड हमारे पास से हुआ है, तो ये शिफ्टिंग अगर यहां से यहां हुई, इधर की तरफ शिफ्टिंग हुई, तो इसे हम लोग बोलेंगे बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग। क्या बोलेंगे, बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग। पहला वाला बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग। बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग क्या है, जब आप देख रहे हो इधर से इधर विबग्योर बनेगा, ये बनता है विबग्योर, ये आपका बनेगा विबग्योर, ये विबग्योर बना, रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखो इधर की तरफ क्या है, इधर रेड है, दिख नहीं रहा किसी को, विबग्योर हमने यहां पर लिखा है,
हम विबग्योर यहाँ ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना मुन्ना, VIBGYOR विबग्योर। तो इधर की तरफ रेड इंड है और रेड इंड है, इधर की तरफ क्या बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है। और वेवलेंथ जब इधर से उधर, मैक्स समझते रहना भैया, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। जब वेवलेंथ इधर से इधर बढ़ती है तो इसको हम लोग शिफ्ट बोलते हो। तो हमारे हमेशा ऐसे ग्रुप या ऐसे आइटम आएंगे जो बार्थोक्रोमिक शिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो क्या करेंगे मेनली, वो मेनली वेवलेंथ को शिफ्ट कर देंगे, यानी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई भी वेवलेंथ है, अगर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, ये देखिए इधर की तरफ, ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या बोले जाएंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग। ये क्या हमारे पास होगी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग, हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग, ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग होगी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ई मैक्स की, अब ऊपर से नीचे तो ई मैक्स होगा, इधर से इधर तो हमारे पास लैम्डा था, तो इतना बस याद रखना, जहां पर वेवलेंथ बढ़ेगी उसे हम लोग बार्थोक्रोमिक शिफ्ट बोलोगे। और इधर क्या है, इधर रेड है तो इसे रेड शिफ्ट भी बोलते हो, क्योंकि रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वेवग्योर बनाओगे, ये किधर शिफ्ट हो रहा है, रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना वरना, तो इसे हम लोग रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। इसको मिटा दे, जी हाँ गुरुजी इसको मिटा दीजिए आप। इसको क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। और करके हमने लिख दिया इसको रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट इसको बार्थोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ये इधर ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, समझ गया ना मुन्ना, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसे हम लोग ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। और करके हमने यहां पर लिख दिया ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, तो इसे हम लोग ब्लू शिफ्ट भी बोलते हो। तो दो आपके पास प्रेजेंट हो गए, एक कौन सा आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग और एक बार्थोक्रोमिक शिफ्टिंग, या इसी को रेड शिफ्ट बोलते हो। क्यों, क्योंकि ये शिफ्ट करेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग या हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग। हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग क्या होगा, हाइपरक्रोमिक, हाइपो मतलब बढ़ेगा, जहां पर हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ेगी, ई मैक्स बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो होगा वो इंक्रीज करेगा। बात समझ गए ना, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा देखो यहाँ पर, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हाइपो, और ऊपर की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपर, ठीक, थोड़ा सा समझ लेना इसमें, हाइपो हाइपर, इधर हम लोग आगे लिखते रहे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, इंटेंसिटी घट रही है, तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं डिक्रीज, डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ई मैक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा और ई मैक्स डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, वो हाइपो बन जाएगा यहां पर, ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपका, हाइपो बन जाएगा, कॉल्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग, हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग। अगर हम दूसरी बात करते हैं मुन्ना, कौन सी, हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग की, तो यहां पर देख लेते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग की, ठीक, यहां पर हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो वहां पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। क्या लिख दिया हम लोगों ने, इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कहानियां होंगी, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, और थ्योरी पे भी चर्चा करते हैं, अभी थ्योरी लिखवाते हैं आपके पास कैसे बने, तो समझ में सब लोगों को आ गया है कि एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी जो होगा, एब्जॉर्ब क्या होगा, बार्थोक्रोमिक शिफ्टिंग होगी। बार्थोक्रोमिक शिफ्टिंग को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या होता है, इसे हम लोग रेड शिफ्ट भी बोलते हो, और हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग बोलते हो क्या, ब्लू शिफ्ट भी बोलते हो। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जो है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, दोनों कैसे हैं, ये वाला एक बार आप लोग ग्राफ देख लेना जरूर मुन्ना, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है गुरुजी, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसकी कहानी बनाते हैं, बार्थोक्रोमिक की और हिप्सोक्रोमिक की, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक की, चारों की हम लोग लैंग्वेज बनाते हैं, ये डेफिनेशन देखते हैं, ठीक।
तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट की बात करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की। जैसा मैंने अभी बताया आपको वैसा ही लिखा हुआ है कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट एब्जॉर्प्शन शिफ्टेड टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। हम लोग अगर बात करते हैं लॉन्गर वेवलेंथ से चलते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो शिफ्ट होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। ये किसके कारण होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम के कारण ऐसा होगा। और या कभी ऐसा भी हो सकता है बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट चेंज कर दे, जो हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं ना उसको चेंज कर दे, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो सारे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको। बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट सच एब्जॉर्प्शन शिफ्टेड टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, सो इट इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट और बाथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है ना मुन्ना, देख लो आप लोग, तो इसे हम लोग रेड शिफ्ट बोलेंगे या बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, देखो जितनी भी आपको पढ़ाई गई है स्टार्टिंग से ही ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी सबका नोट्स बना, सब रट डालो, सब कहानी समझ डालो, सब पूरा एक बार आप समझ लोगे फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, नहीं तो भटकते रहोगे, बीच बीच से देखोगे। अगर आपको पर्टिकुलर बाथोक्रोमिक देखना है या ऑक्सोक्रोम देखना है या पर्टिकुलर कोई टॉपिक देखना है तो आप उस वाले लेक्चर में जा सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है सब कुछ तो आप फर्स्ट लेक्चर से देखिए, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट से देखिए आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का। उसके बाद हम लोग हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की बात करते हैं। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या? एब्जॉर्प्शन शिफ्टेड टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ का शिफ्ट होता है। ये ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग कॉन्जुगेशन को हटा देते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसको रिमूव कर देते हैं या सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी हम लोग चेंज करें तो हमें देखने को मिलता है इट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, क्योंकि ब्लू की तरफ शिफ्ट होता है मुन्ना, या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब हमारे पास दो बचे, आपका हाइपरक्रोमिक और एक आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, उसको भी देख लेते हैं। इसको एक बार देख लिया सब लोग, समझ में आ गया ना? बहुत कुछ लोग तो ये सोच रहे हो ना गुरुजी तो चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, हमको क्या। ठीक, इसको नोट कर लो आप लोग। नोट कर लिया सब लोगों ने? ये देखते हैं हम लोग देखते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, आपको पहले ही भी मैंने बताया है कि एब्जॉर्प्शन जो मैक्सिमा है, यानी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब इंक्रीज करेगा तो ई मैक्स, हमने इस ई मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया है। इधर देखिए आप लोग, यहाँ पर आपके पास क्या हम लोगों ने ले लिया है? पायरिडीन ले लिया है। ठीक है ना, क्या लिया है मुन्ना? ये हम लोगों ने ले लिया है पायरिडीन। तो पायरिडीन ये हमने लिख लिया, ठीक है ना, पायरिडीन। पायरिडीन का ई मैक्स आप देख रहे हो 2750 और लैम्डा मैक्स यानी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है? 257 257 नैनोमीटर पायरिडीन। अगर हम उसको बात करते हैं, ये 3 मेथाइल पायरिडीन ले लेते हैं। क्या ले लिया हम लोगों ने? 3 मेथाइल पायरिडीन। ठीक, तो 3 मेथाइल पायरिडीन की अगर बात करते हैं तो ई मैक्सिमा बढ़ गया है। ये ई मैक्सिमा किसके बढ़ा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हम लोग ले इंक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि ये जनरल सी लैंग्वेज है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप के कारण ऐसा होता है कि इंक्रीज कर जाता है। ठीक, अब इंक्रीज कर गया ई मैक्स, जो यहाँ पर आपका कितना हो गया? क्या हो गया आपका? 3560 3560। और जो आपके पास ये लैम्डा मैक्स है वो कितना हो गया? 262 नैनोमीटर 3 मेथाइल पायरिडीन की। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या हो जाती है? इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इंक्रीज कर जाता है। ये घट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हाइपर से हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा। हम यहाँ पर केवल क्या कर देते हैं? हाइपो ओ कर दिया। आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा डिक्रीजेस हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया? डिक्रीजेस कर देते हैं। इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं कुछ और। ये हमारे पास मिटा दिया हमने, नया लिखेंगे। तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की बात करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। घट कैसे आता है? कभी कभी क्या होता है? कंपाउंड की ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय कर जाती है। समझ गए ना? यहां पर हम लोग लिख देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल, भैया समझते रहना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेविएशन ऑफ ज्योमेट्री, डेविएशन ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री डेविएट कर जाती है, ठीक है ना मुन्ना। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक ये है, बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है, इसकी बात करते हैं। सभी लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जी सर बिल्कुल जानते हैं, इसको नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे। ये देखिए इसका क्या नाम है, ये हमारे पास है डाइफिनाइल, ठीक। ये हमारे पास हो गया डाइफिनाइल। डाइफिनाइल की बात करते हैं तो इसके ई मैक्स की बात करते हैं तो इसका ई मैक्स कितना हो गया 19,000, ठीक। इसके लैम्डा मैक्स की बात करते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं तो 250 डाइफिनाइल है हमारे पास। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लग गया हमारे पास, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्रुप हम कोई दूसरा लगा देते हैं, यहां पर हमने लगा दिया CH3, इसका क्या नाम है 2-मिथाइल डाइफिनाइल, 2-मिथाइल डाइफिनाइल। तो 2-मिथाइल डाइफिनाइल की बात करते हैं तो इनका जो ई मैक्स है वो घट जाएगा और ई मैक्स इनका हो जाएगा 10,250 और इनका लैम्डा मैक्स जो है वो घट करके हो जाएगा 237, ठीक। देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, जहां पर क्या हो जाएगा डिक्रीजेस होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डेविएशन ऑफ ज्योमेट्री के लिए। यहां पर एक एग्जांपल आपको डाइफिनाइल दिख रहा है, डाइफिनाइल में आपने आपका ई मैक्स जो है और यहाँ पर लैम्डा मैक्स दोनों आप देखोगे तो इनसे डिफरेंस आ रहा है। बहुत कहानी कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्यों ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सच, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल से ये समझ में आती है, ठीक है मुन्ना। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक। अभी आप देखिए, अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर पहला लेक्चर देखना है तो उसमें 3 जो लेक्चर आपके हैं बेसिक से मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी का बताया है, और चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां लेक्चर होने वाला है आपका। तो इन लेक्चर्स में आपको यूवी और विजिबल के बारे में, अब एक लेक्चर आपका और आएगा जिसमें हम लोग वुडवर्ड फिशर फार्मूला पढ़ेंगे, उस फार्मूले से हम लोग लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे और ये आपकी यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए ना मुन्ना? तो ये हमारे पास बहुत कहानियाँ, जितनी भी स्पेक्ट्रा की जितनी भी कहानियाँ सब आपको समझ में आने वाली है, बहुत कठिन, उसे फील करो, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, यानी कि अगले लेक्चर, ठीक है ना मुन्ना। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए और क्या रहिए, सलामत रहिए, ठीक है।